नमस्कार। बात करते हैं बिहार की। बिहार इस समय सुर्खियों में है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी स्थितियां पैदा करती हैं कि जिससे लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है, ये हम लोग बात करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें। तो बिहार में एक पुराना नाटक का दोबारा मंचन किया जा रहा है और इसके पहले भी इतने नाटकीय अंदाज में घटनाक्रम हुए हैं नीतीश के साथ में। शायद उतना नाटकीय ना भी हो पाए, लेकिन पटकथा वही है। मैंने 19 जून को एक वीडियो बनाया था जिसमें लिखा था कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। पलटी मारने वाले का मतलब ये है कि नीतीश कुमार सरकार में मुख्यमंत्री तो रहेंगे लेकिन भाजपा नहीं होगी और उसकी जगह नए दल होंगे जैसे आरजेडी, कांग्रेस आदि। ये नीतीश कुमार की फितरत में है, उन्होंने ये प्रयोग किया है और बहुत ही सफलतापूर्वक किया है। और इस तरह का प्रयोग करने वाले शायद देश में वह अकेले मुख्यमंत्री हैं। और इतने तनाव के बीच में कांग्रेस और आरजेडी ने नीतीश कुमार को समर्थन की घोषणा कर दी है। और क्या चाहिए, अंधा क्या चाहे दो आंखें। क्योंकि नीतीश कुमार बहुत शक्ति संपन्न नहीं है। विधानसभा में उनके केवल 45 विधायक हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कम से कम 77-78 विधायकों की जरूरत है और आरजेडी के पास 80 विधायक हैं। तो इस तरह आरजेडी और नीतीश कुमार मिलकर ही सरकार बना सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी उनको समर्थन दिया है और समझा जाता है कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से फोन पर बात की और इसके बाद में उनका ये बयान आया है कि बिहार कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया है। इसके अलावा कई छोटे दल उनके साथ हो सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। उनमें हम जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो इस तरीके से उनके पास बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी आ जाएगी। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि ये परिस्थितियां क्यों आई और नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी का क्या होगा। वो सुशासन बाबू, वो मिस्टर क्लीन, जो बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं और पिछले 22 साल में उनका जो भाजपा का साथ है, पिछले 22 साल से भी अधिक का साथ है। पिछले 22 साल में 2 बार उन्होंने भाजपा को छोड़ा है और ये शायद तीसरी बार भाजपा को छोड़ेंगे। अब तक वो 7 बार मुख्यमंत्री बने, जिसमें 6 बार केवल भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं। तो क्या घटनाक्रम है, क्यों ऐसा हुआ? तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पिछले चुनाव हुए, उन चुनाव में जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में आ गई और भाजपा की सीटें बढ़कर 77 हो गई, जबकि जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें विधानसभा में मिली। इस समय जेडीयू की विधायकों की संख्या करीब 45 है। लेकिन भाजपा ने चुनाव पूर्व गठबंधन कर रखा था और ये बता भी रखा था कि सीटें किसी को भी कम ज्यादा मिले लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। और इसका मतदाताओं पे असर पड़ा और भाजपा ने भी अपने इस वचन को निभाया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। लेकिन स्वाभाविक था कि जब 77 सीटों वाली पार्टी मुख्यमंत्री नहीं है तो बहुत से अहम पद उनको चाहिए थे और नीतीश कुमार को समझना किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए बहुत मुश्किल नहीं रह गया है, क्योंकि वो वही चीजें घूम फिर के वही चीजें करते हैं। तो भाजपा ने अपना किला मजबूत कर रखा था। विधानसभा में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा भाजपा के हैं, भाजपा के 2 मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं। इसके अलावा भाजपा ने इस बीच में अपना प्रचार प्रसार राज्य में इतना किया है कि काफी गति पकड़ ली है भाजपा ने। और इसीलिए कुछ दिन पहले जेपी नड्डा जब वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। ये बात उनको बहुत नागवार गुजरी, नीतीश कुमार को भी और आरजेडी से भी को नागवार गुजरेगी। सारे जो क्षेत्रीय दल हैं वो नाराज हो गए और वहीं से कहानी शुरू हुई। लेकिन ये तैयारी तो पहले से ही थी। नीतीश कुमार के साथ में क्या हुआ, हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में देखते हैं। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा के सहयोग से बने हैं 2000 में, जिस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और नीतीश कुमार समझा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के काफी नजदीक थे, उनकी आंखों के तारे थे, केंद्र में मंत्री थे। और जब बिहार में चुनाव में
भाजपा और जेडीयू को सबसे अधिक सीटें मिली, इन सबसे बड़ा गठबंधन उभर कर आया, हालांकि उनके पास बहुमत नहीं था। तो राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसे नीतीश कुमार ने अपनी जिद से अटल बिहारी वाजपेयी को मनवा लिया। वाजपेयी जी ये सरकार बनाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि बहुमत जुटाना बहुत मुश्किल था, और अगर बहुमत जुटाने के लिए कोई अनैतिक खेल करना पड़ता, इसके वाजपेयी जी विरोध में थे। नीतीश कुमार ने भरोसा दिया और जाकर मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वो 7 दिन बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि बहुमत का जुगाड़ नहीं कर पाए। लेकिन आप नीतीश कुमार की स्थिति देखिए वाजपेयी जी की नजरों में भाजपा मंत्रिमंडल में, कि वो जैसे मंत्रिमंडल में रुमाल बिछा कर आए थे, जाके फिर मंत्री हो गए, जहां से आए थे वहीं चले गए। ये उनका जलवा था। और इसके बाद फिर नीतीश कुमार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2005 में वो मुख्यमंत्री बने। भाजपा और जेडीयू गठबंधन को बहुत जबरदस्त सफलता मिली। 243 सीटों में 206 सीटें गठबंधन को मिली। और इसके बाद फिर 2010 में मुख्यमंत्री बने भाजपा के सहयोग से। लेकिन फिर एक उल्टी गिनती तब आई जब 2013 में भाजपा ने प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए नरेंद्र मोदी को चुना। उसके 2 कारण थे, मनोवैज्ञानिक इसका विश्लेषण करते हैं। एक तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते बनते उनको लग रहा था कि जैसा दौर भारत में चल रहा है अस्थिरता का, छोटे छोटे दलों की मिलकर सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकारें बन रही हैं, उसमें उनका मौका प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूर आएगा। और वो इसी तरीके से सुशासन बाबू की अपनी छवि लेकर बन रहे थे, और उन्होंने भाजपा के ही कई लोगों से ये कहलवा दिया प्रधानमंत्री मटेरियल है। तो फिर तो उनका जोश और जज्बा देखने लायक था। लेकिन जब मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया, तो उसके नाराज होने के 2 कारण थे। एक तो ये कि ऐसा ना हो कि भाजपा को अपने दम पर बहुमत मिल जाए, उन्होंने ये शायद आशा कर ली थी, या कुछ ऐसा उनको लगने लगा था। दूसरी बात ये थी कि अगर भाजपा को बहुमत नहीं भी मिला, तो जो गुजरात दंगों के दाग मोदी के ऊपर चपकाए गए हैं जानबूझकर, उन दाग के कारण कहीं उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो खिसक न जाए, ये भी उनको डर था। और इसलिए उन्होंने बिना देर किए, बिना समय गंवाए भाजपा से नाता तोड़ लिया। और आप देखें कि भाजपा से नाता तोड़ना जितना महत्वपूर्ण घटना थी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना ये थी कि उन्होंने आरजेडी के साथ में, लालू यादव के साथ में, जिनको उस समय सजा याफ्ता कैदी थे, उनके साथ गठबंधन करके सरकार बना ली, और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए। ये सरकार चलती रही। 2015 में विधानसभा के चुनाव हुए, फिर आरजेडी और जेडीयू गठबंधन को बहुमत मिला, उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन थोड़े दिनों में ही नीतीश कुमार कसमसाने लगे। उनको लगने लगा कि इससे तो उनकी छवि पर असर पड़ेगा, वो प्रधानमंत्री मटेरियल नहीं रह जाएंगे, क्योंकि इतने भ्रष्टाचार के और दूसरे ऐसे काम हो रहे हैं कि उनका बोझ नीतीश कुमार नहीं ढो पाएंगे। और नीतीश कुमार के सबसे बड़े सहयोगी भाजपा में थे, वो थे सुशील कुमार मोदी। वो ऐसा लगता था कि दोनों भाई भाई हैं। भाजपा गठबंधन में जो भी समरसता रही है, उसका कारण सुशील मोदी रहे हैं। और भाजपा सूत्रों में माना जाता है कि सुशील मोदी भाजपा की कीमत पर भी नीतीश कुमार को समर्थन करते थे। इसलिए उन्होंने सुशील कुमार मोदी के सहारे फिर बीजेपी से बात की और आरजेडी को छोड़कर भाजपा के साथ सरकार बना ली। ये बेहद नाटकीय घटनाक्रम था। शायद इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र में इस तरह का घटनाक्रम कभी सामने नहीं आया होगा। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। उसके पहले एक घटना और हो चुकी थी, उसका बेहद महत्वपूर्ण नहीं है। जब 2014 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से नैतिकता के आधार पर, और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और उसमें छोटे छोटे तमाम इशू आए। जीतन राम मांझी ने लोगों को रो रो कर बताया कि वो बगीचे का आम नहीं तोड़ने देते हैं और ये नहीं करने देते हैं। कुल मिलाकर थोड़े दिनों बाद ही फिर उनको इस्तीफा दिलाकर नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन गए। ये कहानी चलती रही। इसके बाद में जब भाजपा के साथ में उनकी सरकार बन गई, तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद अब एक बार भाजपा छोड़कर दोबारा आए हैं, तो अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है। अब तक नीतीश कुमार को
भाजपा बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी देती आ रही है और उसका सबसे बड़ा कारण थे सुशील मोदी। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू की हालत काफी खराब हो गई और उसकी पृष्ठभूमि ये है, समझा जाता है कि नीतीश कुमार ने ही लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान के साथ गठबंधन नहीं होने दिया और ये गठबंधन न होने के कारण चिराग पासवान ने ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, उससे सबसे अधिक नुकसान जेडीयू को हुआ और इस नुकसान को जेडीयू नहीं भूल पा रहा है और उनको लगने लगा कि शायद भाजपा ने चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर उनको ऐसा किया है और इसके कारण उनकी सीटों में बहुत गिरावट आई। उनको 43 सीटें मिली विधानसभा में, जबकि भाजपा से 70 सीटों के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बन गई और इसके बाद से ही नीतीश कुमार का मनोबल काफी टूट गया और अंदर ही अंदर वो भाजपा से खुश नहीं थे। नाराज तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन नीतीश के अंदर एक चीज है, वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनका सम्मान भी करे, उनको रिकॉग्नाइज करे, उनको मुख्यमंत्री भी बनाए, लेकिन शर्तें नीतीश कुमार को जो भाजपा ने नहीं मानी। उन शर्तों में क्या था? सबसे पहली शर्त है सुशील कुमार मोदी, जिनको भाजपा ने उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया बल्कि उनको केंद्र में बुला लिया गया। दूसरी शर्त नीतीश कुमार चाहते थे कि वो भाजपा के विधायकों में से जो मंत्री बनने वाले हैं उनका चुनाव स्वयं करें। भाजपा ने कहा ये नहीं हो सकता है, पार्टी हमारी है, किसको मंत्री पद देना है किसको नहीं देना ये हम करेंगे। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तीसरी बात थी स्पीकर चुनाव की, इसमें भी नीतीश कुमार की नहीं चली और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा बना दिए गए। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। भाजपा ने सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए 2 मुख्यमंत्रियों को लाया और उनमें से शायद दोनों में ही नीतीश कुमार सामंजस्य नहीं बिठा पाए, दोनों ही उनके पसंद के नहीं थे। ये सारी चीजें ऐसी हुई। ऐसा नहीं कि भाजपा को इस चीज का एहसास नहीं था, भाजपा को मालूम था कि ऐसा हो सकता है और इसकी शुरुआत तब हो गई थी। आपने देखा होगा कि जिस समय ये अग्निवीर योजना को लेकर बिहार में प्रदर्शन हो रहे थे, सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा एग्रेसिव प्रदर्शन बिहार में हुए और उस पर भी सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि बिहार सरकार ने रोकने का उनको कोई खास प्रयास नहीं किया। जो उपद्रवी तत्व थे उन्होंने रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसमें कितने असली थे कितने नकली थे ये एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा संपत्ति को नुकसान हुआ और नीतीश कुमार स्वयं रेल मंत्री रह चुके थे। उनको मालूम है कि रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया जाना या देश की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाना कितना ख़राब है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, वो चुप रहे और उनकी चुप्पी भी बहुत बड़ा संदेश थी। लेकिन भाजपा खून का घूंट पीकर इसलिए रह गई कि वो राष्ट्रपति के चुनाव तक कोई भी पंगा नहीं लेना चाह रही थी। यद्यपि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने काफ़ी कुछ कहा भी, क्योंकि भाजपा के कार्यालयों को भी आग के हवाले किया गया था और पुलिस ने कुछ नहीं किया। भाजपा ने आरोप भी लगाए लेकिन शायद कुछ ज़्यादा हुआ नहीं और वहाँ से दूरियाँ बढ़ती चली गई। इसके बाद में इन्होंने अपनी ये मांगें रखी जो स्पीकर की और बहुत सारी हैं। राष्ट्रपति चुनाव हो जाने के बाद में भाजपा शायद कुछ अपनी तैयारी ज़रूर कर रही होगी, क्या किया है, लेकिन सबसे विषम परिस्थिति भाजपा के लिए ये है कि भाजपा के पास 77 सीट्स हैं। उनको सरकार बनाने के लिए अपने दम पर कम से कम 45 विधायकों की आवश्यकता है, यानी 122 विधायक चाहिए 243 की असेंबली में। भाजपा के पास 77 है। इतना बड़ा नंबर कहीं से मैनेज नहीं हो सकता और बिहार महाराष्ट्र नहीं बन सकता। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसका पहले से अलायंस रहा हो भाजपा के साथ में और वो टूट कर सरकार बन जाए। ये जरूर है कि जो आरसीपी सिंह हैं, इनके जेडीयू के नेता जो केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने भाजपा से इतनी नज़दीकियां बना ली थी, ये भी नीतीश कुमार की नाराज़गी का एक बहुत बड़ा कारण था और इसलिए उनके राज्यसभा का कार्यकाल भी नहीं बढ़ाया गया और इसलिए उनको अपने आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ गया। और अभी हाल ही में उनसे संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया, तमाम ऐसी चीज़ें की गई, कारण बताओ नोटिस दिया गया। इससे पहले कि वो जवाब देते उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और तमाम आरोपों की झड़ी लगा दी। इसके पहले एक जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक को भी पार्टी निकाल चुकी है।
अभी दोनों हमलावर हैं जेडीयू पर। लेकिन कुछ भी हो, नीतीश कुमार कमज़ोर होंगे, उनकी पार्टी में छोटी भी टूट फूट अगर होती है तो उससे उनको और आघात लगेगा। लेकिन इसमें कोई दो राहें नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, क्योंकि आरजेडी भी सत्ता के बाहर रहकर बहुत बेचैन है और कांग्रेस भी। कांग्रेस को तो हर उस काम में खुशी मिलती है जिसमें भाजपा को नुकसान हो, और भाजपा अगर सरकार से बाहर हो रही है तो कांग्रेस को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। वो तो बाहर रहकर भी समर्थन दे सकती है। और आरजेडी को सत्ता चाहिए तो आरजेडी भी सत्ता में आ जाएगी और कांग्रेस भी सत्ता में आ जाएगी। तो ये एक विन विन सिचुएशन इन लोगों के लिए हो जाएगी। लेकिन भाजपा के लिए वाकई ये बहुत बड़ा नुकसान होगा और भाजपा सत्ता से बाहर आएगी। हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका इम्पैक्ट हो, भाजपा इसकी भरपाई करेगी। ये अलग बात है कि भाजपा सूत्र जो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार को ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि 2024 में जो चुनाव होंगे, विधानसभा के जो चुनाव होंगे, उसमें नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को शायद ये बातें विश्वसनीय नहीं लगी होंगी, इसलिए पिछले कुछ दिनों से वो भाजपा से दूरी बना रहे थे। जैसे रामनाथ कोविंद का जो निवर्तमान राष्ट्रपति थे, उनके फेयरवेल में नहीं गए। नई चुनकर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं गए। कानून मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश के साथ मिलकर एक आयोजन किया था, उसमें नहीं गए। और नीति आयोग की बैठक, जिसे थिंक टैंक की बैठक मानी जाती है राज्यों के लिए, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं गए। और सबसे बड़ी चीज़ जो भाजपा के क्लोज टू चेस्ट प्रोग्राम है, हर घर तिरंगा, उसके लिए अमित शाह ने बैठक बुलाई थी, उसमें भी नहीं गए। तो ये सब चीज़ें शो करती थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है और वो समय आ गया है। जल्दी ही आपको ये सुनने को मिलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बन गई है और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये पहले का नाटक जो एक बार मंचन हो चुका है, उसका दोबारा मंचन शीघ्र ही किया जाएगा। नमस्कार, फिर किसी बर्निंग टॉपिक्स पर आपसे मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें।